पहली तारीख का वरदान है, सहन शक्ति द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। सहन करना मरना नहीं है, लेकिन सबके दिलों में स्नेह से जीना है। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर है। सिर्फ यह भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो यह भी कुछ करे। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो। यही है सेवा भाव। सेवा भाव वाले सर्व की कमजोरियों को समा लेते हैं, उनका सामना नहीं करते। स्लोगन है, जो बीत चुका उसको भूल जाओ, बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सदा सावधान रहो। दूसरी तारीख का वरदान है, याद के बल से अपने व दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गतिविधि को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। जैसे साइंस वाले पृथ्वी से स्पेस में जाने वालों की हर गतिविधि को जान सकते हैं, ऐसे आप त्रिकालदर्शी बच्चे साइलेंस अर्थात याद के बल से अपने व दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ व स्थिति की गतिविधि को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि बनने से, याद के शुद्ध संकल्प में स्थित होने से त्रिकालदर्शी भव का वरदान प्राप्त हो जाता है और नए नए प्लान प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्वतः इमर्ज होते हैं। स्लोगन है, सर्व के सहयोगी बनो तो स्नेह स्वतः प्राप्त होता रहेगा। तीसरी तारीख का वरदान है, विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाले सर्व शक्तियों के स्टॉक से संपन्न भव। जो विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं, उनका पुरुषार्थ सिर्फ अपने प्रति नहीं होगा, अपने जीवन में आने वाले विघ्न व परीक्षाओं को पास करना यह तो बहुत कॉमन है, लेकिन जो विश्व महाराजन बनने वाली आत्माएं हैं, उनके पास अभी से ही सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर होगा। उनका हर सेकंड, हर संकल्प दूसरों के प्रति होगा। तन, मन, धन, समय, श्वास सब विश्व कल्याण में सफल होता रहेगा। स्लोगन है, एक भी कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है, इसलिए कमजोरियों को तलाक दे दो। चौथी तारीख का वरदान है, बाप समान स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाले तत्त्वम के वरदानी भव। अपनेपन को मिटाना अर्थात बाप समान स्थिति में स्थित होकर समय को समीप लाना। बहुत गुह्य है ये। अपने पन को मिटाना अर्थात बाप समान स्थिति में स्थित होकर समय को समीप लाना। जहाँ अपनी देह में या अपनी कोई भी वस्तु में अपनापन है, वहाँ समानता में परसेंटेज है। परसेंटेज माना डिफेक्ट। ऐसे डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं बन सकता। परफेक्ट बनने के लिए बाप के लव में सदा लवलीन रहो। सदा लव में लवलीन रहने से सहज ही औरों को भी आप समान व बाप समान बना सकेंगे, लवलीन रहने से। ठीक है, बाप दादा अपने लवली और लवलीन रहने वाले बच्चों को सदा तत्त्वम का वरदान देते हैं। स्लोगन है, एक दो के विचारों को रिगाड़ दो तो स्वयं का रिकॉर्ड अच्छा बन जाएगा। 5 तारीख का वरदान है, लव और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा सब कुछ भूलने वाले सदा देही अभिमानी भव। कर्म में, वाणी में, संपर्क में व संबंध में लव। कर्म में, वाणी में, संपर्क में व संबंध में लव और स्मृति और स्थिति में लवलीन रहो तो सब कुछ भूलकर देही अभिमानी बन जाएंगे। लव ही बाप के समीप संबंध में लाता है, सर्वस्व त्यागी बनाता है। लव होगा तो समीप संबंध में आएंगे और सर्वस्व त्यागी बनेंगे। इस लव की विशेषता से व लवलीन स्थिति में रहने से ही सर्व आत्माओं के भाग्य व लक को जगा सकते हो। लव और लवलीन, इससे क्या कर सकते हो? सर्व आत्माओं के भाग्य को जगा सकते हो। यह लव ही लक के लॉक की चाबी है। ठीक है, लक अगर अच्छा करना है तो भगवान के प्रति
लव बढ़ाओ। यह मास्टर की है, मास्टर की कोई भी ताला खोल सकती है। इससे कैसी भी दुर्भाग्यशाली आत्मा को भाग्यशाली बना सकते हो। स्लोगन है, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो तो विश्व परिवर्तन स्वतः हो जाएगा। 6 तारीख का वरदान है, स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो वैसा वेश धारण कर लो। अभी अभी साकारी और अभी अभी आकारी, ऐसे बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों से सुखों का खजाना, ऐसे बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों से सुखों का अनुभव कर सकेंगे। यह अपना ही स्वरूप है। दूसरे के वस्त्र फिट हो या न हो, लेकिन अपने वस्त्र सहज ही धारण कर सकते हो। इसलिए इस वरदान को प्रैक्टिकल अभ्यास में लाओ तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन है, सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। सम्मान दो तब सम्मान मिलेगा। इसके पहले भी एक स्लोगन में आया था कि रिगार्ड दो तो रिकॉर्ड ठीक हो जाएगा। 7 तारीख, देह अभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भव। देह अभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भव। दूसरों की बातों को रिगार्ड न देना, कट कर देना, यह भी देह अभिमान का रॉयल रूप है। जो अपना व दूसरों का अपमान कराता है, क्योंकि जो कट करता है उसे अभिमान आता है और जिसकी बात को कट करता उसे अपमान लगता है। इसलिए साक्षी दृष्टा के वरदान को स्मृति में रख ड्रामा की ढाल व ड्रामा के पट्टे पर हर कर्म और संकल्प करते हुए मैंपन के इस रॉयल रूप को भी समाप्त कर हर एक की बात को सम्मान दो, स्नेह दो, तो वह सदा के लिए सहयोगी हो जाएगा। स्लोगन है, परमात्मा श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। 8 तारीख का वरदान है, बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न भव। जैसे बालकपन का नशा सभी में है, ऐसे बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। मालिकपन की विशेषता है, जितना ही मालिक उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में रहें। मालिकपन का नशा और विश्व सेवाधारी का नशा समान रूप में हो तब कहेंगे बाप समान। बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आ जाएं, तब बाप समान सर्व खजानों से संपन्न स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आ जाएं, तब बाप समान सर्व खजानों से संपन्न स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन है, ज्ञान के अखूट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। 9 तारीख, शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टॉक द्वारा मनसा सेवा के सहज अनुभवी भव। देखो, मनसा सेवा करना है तो क्या जरूरी है, और यहाँ इस वरदान में आया है कि पहले तो शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा करना पड़ेगा। ठीक है, अंतर्मुखी बन शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा करो। अंतर्मुखी बन शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा करो। यह शुद्ध संकल्प की शक्ति सहज ही अपने व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देगी और दूसरों को भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकेंगे। शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करने के लिए मुरली की हर पॉइंट को सुनने के साथ साथ शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाओ। जितना शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा होगा, उतना मनसा सेवा के सहज अनुभवी बनते जाएंगे। बहुत गुह्य है यह वरदान। जितना शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा होगा, उतना मनसा सेवा के सहज अनुभवी बनते जाएंगे। स्लोगन है, मन से
सदा के लिए ईर्ष्या द्वेष को विदाई दो, तब विजय होगी। 10 तारीख का वरदान है, दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप भव। विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनने का वरदान विशेष 2 बातों के आधार से प्राप्त होता है। पहला, सदा स्मृति रहे कि हम दाता के बच्चे हैं, इसलिए मुझे सबको देना है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले तब स्नेही बने, नहीं, मुझे देना है। दूसरा, स्वयं के प्रति तथा संबंध संपर्क में सर्व के प्रति समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना है। इन्हीं 2 विशेषताओं से शुभ भावना, शुभ कामना से संपन्न समाधान स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नैया कभी डूब नहीं सकती। 11 तारीख का वरदान है, एक नामी और इकोनॉमी के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल अडोल भव। समय प्रमाण वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर अचल अडोल रहने के लिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए समय प्रमाण, टचिंग और कैचिंग पावर की आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। एक नामी और इकोनॉमी करने वाले बच्चों की लाइन क्लियर होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को सहज कैच कर हलचल में भी अचल अडोल रहते हैं। आगे जाके जब परिस्थितियां खराब होंगी तो उस टाइम पे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। इकोनॉमी और इकोनॉमी। स्लोगन, स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो, तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। 12 तारीख का वरदान है, विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भव। संगठन की शक्ति को बढ़ाना यह ब्राह्मण जीवन का पहला श्रेष्ठ कार्य है। इसके लिए जब कोई भी बात मेजॉरिटी वेरीफाई करते हैं तो जहाँ मेजॉरिटी वहाँ मैं, यही है संगठन की शक्ति को बढ़ाना। इसमें यह बढ़ाई नहीं दिखाओ कि मेरा विचार तो बहुत अच्छा है, बल कितना भी अच्छा हो, लेकिन जहाँ संगठन टूटता है वह अच्छा भी साधारण हो जाएगा। उस समय अपने विचार त्यागने भी पड़े तो त्याग में ही भाग्य है। इससे ही सफलता स्वरूप बनेंगे, समीप संबंध में आएंगे। स्लोगन है, सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। 13 तारीख, फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। मुश्किल को सहज बनाने व लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए पहला पाठ है फॉलो फादर। यह पहला पाठ ही लास्ट स्टेज को समीप लाने वाला है। इस पाठ से अभूल, एकरस और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे, क्योंकि किसी भी बात में मुश्किल तब लगता है जब फॉलो करने के बजाय अपनी बुद्धि चलाते हो। इससे अपने ही संकल्प के जाल में फंस जाते हो, फिर समय भी लगता है और शक्ति भी लगती है। अगर फॉलो करते जाओ तो समय और शक्ति दोनों बच जाएंगी, जमा हो जाएंगी। स्लोगन है, सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ। सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ। 14 तारीख, आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भव। अभी ज्ञान देने और लेने की स्टेज पास की, अब स्नेह की लेन देन करो। जो भी सामने आए, संबंध में आए, तो स्नेह देना और स्नेह लेना है। इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही व लवली। ज्ञान दान अज्ञानियों को करना है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में इस दान के महादानी बनो, मतलब स्नेह के दान के महादानी बनो। संकल्प में भी किसके प्रति स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति न हो। जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रेस्पॉन्ड सहयोग होता है और सहयोग की रिजल्ट सफलता प्राप्त होती है। स्लोगन है, 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। 15 तारीख,
हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर कर्म महान हो। एक भी संकल्प साधारण व व्यर्थ न हो। कोई भी कर्म साधारण व बगैर अर्थ न हो। कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी कर्म हो वह अर्थ सहित हो। समय भी महान कार्य में सफल होता रहे, तब हर चरित्र गायन योग्य होगा। महान आत्माओं का ही यादगार हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त के रूप में है। स्लोगन है, मान की इच्छा छोड़ स्वमान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान पीछे आएगा। मान की इच्छा को छोड़ स्वमान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान पीछे आएगा। 16 तारीख, अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव। हर एक में जो अपना मूल संस्कार है, जिसको नेचर कहते हो, जो समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट डालता है, उस मूल संस्कार का परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप बनो, तब संपूर्ण विश्व का परिवर्तन होगा। अब ऐसा परिवर्तन करो जो कोई यह वर्णन न करे कि इनका यह संस्कार तो शुरू से ही है। जब परसेंटेज में अंश मात्र भी पुराना कोई संस्कार दिखाई न दे, वर्णन न हो, तब कहेंगे यह संपूर्ण परिवर्तन के उदाहरण स्वरूप है। स्लोगन है, अब प्रयत्न का समय बीत गया, इसलिए दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन का परिवर्तन करो। 17 तारीख, संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भव। विश्व में विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सब संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। संगठित रूप में जब एक सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएं, तब कहेंगे एवर रेडी। एक सेकंड में एक मत, एक रस स्थिति और एक संकल्प में स्थित होने की ही निशानी अंगुली दिखाई है, जिस अंगुली से कलयुगी पर्वत उठ जाता है। इसलिए संगठित रूप में एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तभी विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। स्लोगन है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना यह भी आलस्य की निशानी है। 18 तारीख, प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्मयुद्ध में विजयी भव। अभी धर्मयुद्ध की स्टेज पर आना है। उस धर्मयुद्ध में विजयी बनने का साधन है आपकी प्रैक्टिकल जीवन, क्योंकि परमात्मा ज्ञान का प्रूफ ही प्रैक्टिकल जीवन है। आपकी मूर्त से ज्ञान और गुण प्रैक्टिकल में दिखाई दे, क्योंकि आजकल डिस्कस करने से अपनी मूर्त को सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल धारणा मूर्त से एक सेकंड में किसी को भी शांत करा सकते हो। स्लोगन है, आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्मा स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करो। आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्मा स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करो। 19 तारीख, अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। जब बाप द्वारा, नॉलेज द्वारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक गया तो बुझ नहीं सकता, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज़्यादा हो सकती है। यह सितारा सदा चमकता हुआ सबको आकर्षित तब करेगा जब रोज अमृत वेले अटेंशन रूपी घृत डालते रहेंगे। जैसे दीपक में घृत डालते हैं तो वह एक रस जलता है, ऐसे संपूर्ण अटेंशन देना अर्थात बाप के सर्वगुण व शक्तियों को स्वयं में धारण करना, इसी अटेंशन से आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। 20 तारीख, दीपराज बाप द्वारा अमर ज्योति की बधाई लेने वाले सदा अमर भव। भक्त लोग, आप चैतन्य दीपकों की यादगार जड़ दीपकों की दीपमाला मनाते हैं। आप जगे हुए चैतन्य दीपक बालक बन दीपकों के मालिक से मंगल मिलन मनाते हो। बाप दादा, आप बच्चों के मस्तक में जगा हुआ दीपक देख रहे हैं। आप अविनाशी अमर ज्योति स्वरूप बच्चे
दीपराज बाप द्वारा बधाइयाँ लेते सदा अमर भव का वरदान प्राप्त कर रहे हो। यह दीपराज बाप और दीप रानियों के मिलन का ही यादगार दीपावली है। स्लोगन है, आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग कर न सके। 21 तारीख, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे। फिर अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। स्लोगन है, सोमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। 22 तारीख, हाजी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। कोई भी सेवा खुशी और उमंग से करते हुए सदा ध्यान रहे कि जो सेवा हो उसमें सर्व की दुआएं प्राप्त हो, क्योंकि जहाँ दुआएं होंगी वहाँ मेहनत नहीं होगी। अभी यही लक्ष्य हो कि जिसके भी संपर्क में आए उसकी दुआएं लेते जाएं। हाजी का पाठ ही दुआएं लेने का साधन है। कोई रोंग भी है तो उसे रोंग कहकर धक्का देने के बजाय सहारा देकर खड़ा करो, सहयोगी बनो, तो उससे भी संतुष्टता की दुआएं मिलेंगी। जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वे स्वतः महान बन जाते हैं। स्लोगन है, हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड बनाने का लक्ष्य रखो। 23 तारीख, हर संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। जैसे बाप अति प्यारा लगता है, बाप के बिना जीवन नहीं, ऐसे ही सेवा के बिना जीवन नहीं। निरंतर योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी बनो। सोते हुए भी सेवा हो। सोते समय यदि कोई आपको देखे तो आपके चेहरे से शांति, आनंद के वाइब्रेशन अनुभव करे। हर कर्मेंद्रिय द्वारा बाप के याद की स्मृति दिलाने की सेवा करते रहो। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाते रहो। कर्म द्वारा कर्मयोगी भव का वरदान देते रहो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो, तब कहेंगे निरंतर सेवाधारी अर्थात सर्विसेबल। स्लोगन है, अपनी रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रखो तो मायाजीत बन जाएंगे। 24 तारीख, पुरुषार्थ और सेवा में विधिपूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण अर्थात विधिपूर्वक जीवन। कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से किया जाता है। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ या सेवा में वृद्धि नहीं होती है तो जरूर कोई विधि की कमी है। इसलिए चेक करो कि अमृत वेले से रात तक मनसा वाचा कर्मणा व संपर्क विधिपूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई। अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो, फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि अवश्य होगी और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन है, स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। 25 तारीख, अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। जैसे साकार सृष्टि में जिस रंग की लाइट जलाते हो वही वातावरण हो जाता है। अगर हरी लाइट होती है तो चारों ओर वही प्रकाश छा जाता है। लाल लाइट जलाते हो तो याद का वायुमंडल बन जाता है। जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर देती है तो आप लाइट हाउस भी पवित्रता की लाइट व सुख की लाइट से वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्थूल लाइट आंखों से देखते हैं, रूहानी लाइट अनुभव से जानेंगे। स्लोगन है, व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गंवाना यह भी अपवित्रता है। व्यर्थ बातों में
समय और संकल्प गंवाना यह भी अपवित्रता है। 26 तारीख, ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने के लिए अमृत वेले से रात तक जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उसी प्रमाण चलते रहो। विशेष अमृत वेले के महत्व को जानकर उस समय पावरफुल स्टेज बनाओ तो सारे दिन की जीवन महान बन जाएगी। जब अमृत वेले विशेष भाव से शक्ति भर लेंगे तो शक्ति स्वरूप हो चलने से किसी भी कार्य में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा और मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने से सहज योगी की स्टेज स्वतः बन जाएगी। फिर विश्व आपके जीवन को देखकर अपनी जीवन बनाएगी। स्लोगन है, अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। 27 तारीख, बाप की याद द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव। सदा बाप की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि नॉलेज की शक्ति के आधार पर पहाड़ माफिक परिस्थिति भी राई अनुभव होती है। राई अर्थात कुछ नहीं, चाहे परिस्थिति असंतोष की हो, दुख की घटना हो, लेकिन दुख की परिस्थिति में सुख की स्थिति रहे तब कहेंगे महावीर। कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू के साथ साथ बाप की स्मृति से सदा एक रस स्थिति रह सकती है। फिर दुख अशांति की लहर भी नहीं आएगी। स्लोगन है, अपना दैवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई की भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। 28 तारीख, हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। जो ज्ञान स्वरूप समझदार बनकर कोई भी संकल्प व कर्म करते हैं वे सफलता मूर्त बनते हैं। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में कार्य प्रारंभ करते समय स्वास्तिका निकालते हैं व गणेश को नमन करते हैं। यह स्वास्तिका स्वस्थिति में स्थित होने और गणेश नॉलेजफुल स्थिति का सूचक है। आप बच्चे जब स्वयं नॉलेजफुल बन हर संकल्प व कर्म करते हो तो सहज सफलता का अनुभव होता है। आप बच्चे जब स्वयं नॉलेजफुल बन हर संकल्प व कर्म करते हो तो सहज सफलता का अनुभव होता है। स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसलिए खुशी का दान करते चलो। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसलिए खुशी का दान करते चलो। 29 तारीख, परमात्मा याद की गोद में समाने वाले संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। संगम युग सतयुगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के संसार में। एक बाप मिला तो सब कुछ मिला। अभी आप बच्चे कभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो, कभी खुशी, कभी शांति, कभी ज्ञान, कभी आनंद और कभी परमात्मा गोदी के झूले में झूलते। परमात्मा गोदी है याद की लवलीन अवस्था। यह गोद सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द भुला देती है। तो इस श्रेष्ठ संस्कार को सदा स्मृति में रख भाग्यवान आत्मा बनो। स्लोगन है, ऐसा सपूत बनो जो बाबा आपके गीत गाए और आप बाबा के गीत गाओ। 30 तारीख, निश्चय के आधार पर विजयी रत्न बन सर्व के प्रति मास्टर सहारेदाता भव। निश्चय बुद्धि बच्चे विजयी होने के कारण सदा खुशी में नाचते हैं। वे अपने विजय का वर्णन नहीं करते, लेकिन विजयी होने के कारण वे दूसरों की भी हिम्मत बढ़ाते हैं। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन बाप समान मास्टर सहारेदाता बनते हैं, अर्थात नीचे से ऊंचा उठाते हैं। व्यर्थ से सदा दूर रहते हैं। व्यर्थ से किनारा होना ही विजयी बनना है। ऐसे विजयी बच्चे सर्व के लिए मास्टर सहारेदाता बन जाते हैं। स्लोगन है, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले ही सफलता मूर्त हैं। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले ही सफलता मूर्त हैं। 31 तारीख, किनारा करने के बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। विजयी भव की वरदानी आत्मा हर पल स्वयं को सहारे के नीचे अनुभव करती है
उनके मन में संकल्प मात्र भी बेसहारे व अकेलेपन का अनुभव नहीं होता। कभी उदासी या अल्पकाल के हद का वैराग्य नहीं आता। वे कभी भी किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं कर सकते, लेकिन हर कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं। स्लोगन है, एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ। एक बाप की ही कंपनी में रहो और बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ।